आप श्रवण कर रहे थे कि संत की शरण में जाने से उनकी चरण रज से लाभ नहीं है, उनके आचरण ग्रहण करने से लाभ है। वो जो ज्ञान की बातें बता रहे हैं उनको ग्रहण करने से लाभ है। संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, उनके पास में जो तत्व ज्ञान है उस ज्ञान को पाना है। केवल चरण रज लेकर सिर पर लगाने से लाभ नहीं है। वे हमसे श्रेष्ठ हैं, हमें अगर हम जिज्ञासु हैं तो वे सब कुछ हमें बता सकते हैं। जैसे गाय के नीचे जब बछड़ा दूध पीने जाता है तो उसका जो है स्तन पकड़ते ही गाय के स्तन में दूध आ जाता है। ऐसे ही हम जब संत के पास जिज्ञासु बन करके जाएंगे तो जो कुछ के पास होगा सब उड़ेल करके रख देगा। जब संत चरण रज एवं संत दर्शन का भी इतना महत्व है तो ये जिस चीज़ से इतने महान हुए हैं वह चीज़ कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वह चीज़ हम सबको मिल सकती है, संत महात्माओं की ये लालसा भी रहती है, उस चीज़ को सबको बांट देने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं सबको ये चीज़ हम बांट दें, उनकी लालसा रहती है चीज़ बांट दें, तत्व ज्ञान उनके पास जो है सबको बांट दें, पर लेने वाला तो चाहिए। उतनी उस चीज़ को देने की जितनी उत्कंठा उन महापुरुषों में होती है उतनी लेने वाले में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक के प्रति माँ की जितनी उत्कंठा होती है उतनी माँ के प्रति बालक की नहीं होती। साधारण मनुष्यों के भीतर अपने कल्याण की उतनी चिंता नहीं होती जितनी उन महापुरुषों के भीतर मनुष्य के कल्याण करने की चिंता होती है। महापुरुष चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी और बड़ी सुगमता से इनका कल्याण हो जाए। संत महापुरुषों के भीतर जो कल्याण का खजाना भरा पड़ा है पर सच्चे हृदय से चाहने वाला होना चाहिए। भगवान की कृपा रहते हुए भी बिना उत्कंठा के, बिना लालसा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति चाहना है तो उत्कंठा हमारे अंदर आनी चाहिए, लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए, जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। आज संसार में नास्तिकता फैल रही है, लोग ईश्वर को, संतों को और शास्त्रों को नहीं मानते हैं। इसका कारण यही है कि लोग असली तत्व की तरफ ध्यान नहीं देते और नकली बातों को आचरण में लाते हैं, जैसे झूठन खा ली, चरण धूली ले ली इत्यादि। यानी असली बात लेंगे नहीं, चरण धूली लेने जाएंगे, झूठन खाने जाएंगे। ऐसा करने से उसको तत्व ज्ञान नहीं मिला, फिर वो कहते हैं कि ये सब झूठ है, पाखंड है। इन ऊपर की बातों से लाभ नहीं होता तो कहते हैं कि भाई संतों की चरण रज और महिमा उनकी झूठन महिमा झूठी है, क्योंकि हमने इनको सेवन किया है किंतु हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। आज का प्रश्न था संत चरण रज का तात्पर्य क्या है। भाई इसका तात्पर्य तो उस तत्व में है जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जो संतों ने प्राप्त कर लिया है, उस तत्व को हमें लेना चाहिए। हमें चरण रज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद सवाल करते हैं कि जीव लौटकर क्यों आता है, जीव लौटकर के क्यों आता है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातने। यह मेरा अंश यहाँ जीव लोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है और यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौट कर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के घर में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है।
अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। जैसे आप हम सभी यहाँ सत्संग के लिए आए हैं और सत्संग पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहाँ रह जाए तो वापस आना पड़ेगा। इसी तरह इस जीव ने संसार की जिन चीज़ों को अपना मान लिया है, जिन चीज़ों से इस जीव ने ममता कर ली है, जिन संसार की चीज़ों में हमारी कामना हो गई है, जिन संसार की चीज़ों में जीव की कामना हो गई है, ममता हो गई है, आसक्ति हो गई है, उसे जमीन रुपए चाहे कुछ भी हो, उनके छूटने पर ममता के कारण उसे लौटकर आना पड़ेगा। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहाँ लौटकर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म ले फिर उसे उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा जिनको अपना माना है। हमने कथा सुनी है, एक बार श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहीं जा रहे थे, उनके साथ में शिष्य मंडली भी थी। तो जब जिस गांव से जा रहे थे उस शहर में अनाज मंडी थी। अनाज मंडी में एक बकरा अनाज के ढेर के पास बैठा हुआ था। वो वहाँ से उठकर चला और अनाज के ढेर में से उसने एक मुख भरा, अपने मुख में अनाज ले लिया। वहीं सेठ जी का लड़का बैठा हुआ है, डंडा लेकर के दौड़ करके आया और उस बकरे के मुख में डंडा मार मार करके जो अनाज मुख में लिया था वो भी बाहर निकाल लिया। नानक जी हंसने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी हंस रहे हैं, कोई रहस्य की बात है? तो पूछ लिया, गुरुजी क्या कारण है हंसने का? तब गुरु नानक ने बताया कि ये जो बकरा है इस लड़के का बाप है। बकरे की तरह 24 घंटे दुकान पर बैठे बैठे खाता रहता था, तो बकरे की योनि मिल गई। इस धन को अपना मान रहा है, यह अनाज का ढेर मेरा है, तो इस अनाज के ढेर को छोड़ करके जा भी नहीं सकता और उसको खा भी नहीं सकता। जिसको दे करके गया है वही डंडा लेकर के बैठा है। तो नानक जी बोले, संसार के लोग क्यों इतना कामनासक्ति ममता करते हैं कि जो इनको जन्म मरण से रहित नहीं हो पाते। फिर इनको जन्म लेकर बकरा बन करके यहाँ आना पड़ा और यहाँ आकर के भूखों मर रहा है, पर ये अनाज का ढेर मेरा है, छोड़ करके जा भी नहीं रहा है। अतः इस प्रकार से यह संसार में हम आकर के जो अपना मान लेते हैं फिर उसमें फंस जाते हैं। इसने बड़े मनौती करके, देवताओं की मनौती करके ये पुत्र पाया था, इसको अपना मान लिया, तो इसको जो है क्या है, इस मोह के कारण फिर बकरा बन करके आना पड़ा। खाएगा तो मार पड़ती है। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले उसी जगह आना पड़ेगा। पशु पक्षी चिड़िया चूहे आदि उस घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में उनका राग था, प्रेम था। कारणम गुण संगो अस्य सद सद्यो निजन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता और वासना। जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसको लौट कर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता नहीं है और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। अंत काले च मामे विस्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति सै मद भावम याति नास्त्यत्र संशय।
अंत काल के स्मरण में भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है, जिसमें संदेह की कोई बात नहीं है। फिर यह लौटकर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वापस ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे और भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। कामना आसक्ति ममता का त्याग करना है। कामना आसक्ति ममता का त्याग करके जो संसार में रहते हैं उन्हें लौटकर वापस नहीं आना पड़ता, और जो कामना आसक्ति ममता का त्याग नहीं करते, इस संसार की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं, उनको लौट करके आना पड़ता है। एक माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपए हैं, ठाकुर जी का घर है, हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं। मुनीम की तरह रहें, मालिक ना बने। जो काम करें उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है। परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी, यही सच्ची बात है। क्योंकि जब जन्मे थे तो नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास में नहीं था, और मरेंगे तो लाश भी यहीं पड़ी रहेगी, लाश को भी साथ लेकर के नहीं जा सकते, अर्थात इस शरीर को भी साथ लेकर के नहीं जा सकते। तो धन संपत्ति वैभव परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी इन सबको अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्री आपका कहना नहीं मानती, कुटुंबीजन आपका कहना नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते, और जितने दिन चाहे साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदलने या रंग बदलने ये आपके हाथ की बात नहीं। फिर भी इनको कहते हैं मेरी चीज है, ये मेरे कैसे हुए बताइए। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको हमें सत्संग करने के लिए मकान दिया गया है, अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, यह तख्त हमारा, ये बिछोना भी हमारा, माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्त पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो यह बेईमानी हुई या नहीं? इसी तरह भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा करने के लिए दिए हैं। अच्छी तरह प्रबंध करो, सबको सुख पहुंचाओ, पर आप मालिक बनकर बैठ गए हैं। क्या यह मालिकियत सदा रहेगी? ये अपने साथ सदा रहेंगे? क्या हम इनके साथ रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल लेंगे? क्या इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? अर्थात नहीं चलता है, फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल हम उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए, और संसार कभी अपना हुआ नहीं, हो सकता नहीं, और उनको हमने अपना मान लिया। इसलिए यहाँ लौटकर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहाँ वापस नहीं आते। यहाँ लोग भिन्न भिन्न जगहों में, शहरों से आए हैं। सत्संग की समाप्ति के बाद यहाँ कौन आएगा? जिसकी कोई चीज़ यहाँ रह जाएगी वही आएगा, जिसकी कोई वस्तु नहीं छूटेगी वह नहीं आएगा।
यदि संसार की चीज़ों को आप अपनी मानेंगे तो ये चीज़ें तो आपके साथ रहेंगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है वह आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो यह अपनापन, इस शरीर की जीव अवस्था में ही छूट जाएगा, मरने के बाद तो वापस आना पड़ेगा। जैसे कोई साधु हो गया, साधु होने के बाद गृहस्थ आश्रम में कोई अपनापन नहीं रहता। अब यदि अपने कुटुंब के स्त्री पुत्र आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो असली साधु हुआ नहीं। अभी संबंध जोड़ा हुआ है, असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं है। कारण कि यह दृढ़ता है कि हम इनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीज़ों को भगवान की माने। अब भगवान का काम करो और चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। भोजन नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पावें। गहने कपड़े कुछ भी धारण करें तो प्रभु का प्रसाद मान करके धारण करें। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महत्व है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता शक्ति मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बतासा का भोग लगा दें, वह परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके हाथ से वह प्रसाद का कण लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि अब वह ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया। और ठाकुर जी का प्रसाद लेते ही आनंद आ जाएगा, क्योंकि अब आपकी उसमें ममता नहीं रही। चाहे आप ही बांटें, लेकिन वह आपका नहीं, ठाकुर जी का है। आप भाई बहन कृपा करो, अभी अपनी सभी चीज़ों को भगवान की मान लो, हृदय से मान लो कि हे नाथ यह सब कुछ आपका है। गहना कपड़ा भोजन मकान आदि सब कुछ प्रभु का प्रसाद है, और अब भगवान की मर्जी हो वहाँ रखो। हम लौट कर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता नहीं, कोई हमारा है ही नहीं। ऐसे कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, हमने उसको अपना माना है, केवल मान्यता छोड़नी है। महाराज रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया, संसार पर विजय कर ले और बाद में सर्वस्व दान कर दे, यह विश्वजीत यज्ञ होता है। सज्जनों, आप और हम सब विश्वजीत यज्ञ कर सकते हैं। हृदय से सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें, शरीर को भी अपना न माने, कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से ऐसा भाव कर ले तो विश्वजीत यज्ञ हो जाएगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। आज का सत्संग यहीं तक है, आगे की कथा कल आप लोगों को सुनाएंगे।